एक काम करो, अभी बाथरूम मिरर के सामने जाओ और अपने बाल ऊपर उठाकर अपना पार्टीशन देखो। क्या तुमने देखा? वो लाइन जो पहले एक पतले थ्रेड जैसी हुआ करती थी, अब एक 4 लेन हाईवे बन चुकी है बहन। तुम्हारी स्कैल्प ऐसे अनाउंस कर रही है जैसे वो किसी स्टेज पे आई हो और कह रही हो, हेलो एवरीबॉडी, बालों ने तो ट्रांसफर ले लिया है, अब सिर्फ मैं ही बची हूँ, ये मेरी सोलो परफॉर्मेंस है। जरा मिरर के सामने अपनी पोनी टेल उठाकर देखो। तुम्हारा रबर बैंड अब 3 बार घूमता है। 2 साल पहले वही रबर बैंड एक ही बार में टाइट हो जाता था, लेकिन अब 3 बार घुमाने के बाद भी ढीला रहता है। और जूड़ा जूड़ा इतना छोटा हो गया है कि तुम्हें अपना दुपट्टा स्ट्रेटेजिकली पीछे सेट करना पड़ता है। ये कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है बहन, ये तो एक कवर अप ऑपरेशन है। फिर एक दिन ऑफिस में जब तुमने क्लचर लगाया तो वो फिसल गया। तुमने दोबारा लगाया, वो फिर फिसला। तीसरी बार तुमने उसे जोर से दबाया, लेकिन 10 मिनट में वो फिर से जमीन पर गिर गया। तुम्हारी कॉलीग ने ये सब देखा, पर वो कुछ बोली नहीं। लेकिन जब तुम्हारी आंखें मिली ना, तो उसकी आंखों में साफ पिटी थी। और पिटी दुनिया की सबसे खराब चीज होती है। इंसान इंसल्ट सह सकता है, लेकिन पिटी नहीं सही जाती। फिर आखिरकार वो दिन आया जिस दिन मुझे पता चला कि ये कोई ऑर्डिनरी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक पूरी क्राइसिस है। मेरी माँ घर आई हुई थी। मेरे बाल खुले हुए थे और मैं चाय बना रही थी। माँ ने पीछे से बहुत कैजुअली पूछा, बिल्कुल वैसे जैसे वो बिजली का बिल बताती हैं, क्या तेरे बाल कम हो गए हैं? बस ये 6 वर्ड्स थे, पर मेरे पेट में जैसे लिफ्ट गिर गई हो। अगर मेरी माँ को दिख गया तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया को दिख रहा है। मतलब अब ये बात सिर्फ बाथरूम मिरर तक लिमिटेड नहीं रह गई है। और हेयर वॉश डे का क्या ही कहूं। ओ गॉड, मैं पहले बाल धोने के लिए एक्साइटेड होती थी, लेकिन अब सुबह अलार्म बजता है और मेरा पहला थॉट यही होता है कि आज बाल धोने हैं। और मेरा मूड ऐसे गिर जाता है जैसे मंडे मॉर्निंग को बॉस का कॉल आ गया हो। शैम्पू लगाओ, बाल धो, और हाथ में बालों का एक पूरा गुच्छा आ जाता है। तुम्हारा ड्रेन मानो तुमसे बोल रहा है, बहन, मैं रिजाइन कर रहा हूं और नोटिस पीरियड भी नहीं दूंगा, बाय। और वो ग्रुप फोटो याद है? किसी ने ऊपर से फोटो खींची और तुम्हारी पार्टीशन चमक रही थी। तुम्हारी स्कैल्प सीधे कैमरा को वेव कर रही थी और तुमने उस फोटो को 0.3 सेकंड्स में डिलीट कर दिया। ये तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। शायद यूसेन बोल्ट भी इतना फास्ट डिलीट नहीं कर सकता। फिर शुरू होता है तुम्हारा डैमेज कंट्रोल। तुम 900 रुपए का शैम्पू लाती हो जिस पर सल्फेट फ्री, ऑर्गेनिक, नेचुरल और जेंटल जैसे बड़े बड़े दावे लिखे होते हैं। बहन, इतने एडजेक्टिव्स तो मेरे रेज्यूमे में भी नहीं हैं जितने इस बॉटल पर छपे होते हैं। लेकिन जब तुम उसे पलटकर पीछे पढ़ती हो तो उसमें मेथिल पैराबेन और डाइमेथिकॉन जैसे केमिकल्स भरे होते हैं। केमिकल्स ने बस अपना कॉस्ट्यूम बदला है, लेकिन विलन अभी भी वही है, बस मास्क नया है। और मैं 3 साल तक बॉटल पे नेचुरल पढ़कर खुद को एक एजुकेटेड कंज्यूमर समझ रही थी। मैं एजुकेटेड नहीं थी बहन, मैं तो एक स्पॉन्सर्ड बेवकूफ थी। ये असल में 900 रुपए का मंथली सब्सक्रिप्शन था जो कह रहा था कि मुझे अच्छे से बेवकूफ बनाओ प्लीज। पर अब रुको, अष्टांग हृदयम आयुर्वेद के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है कि अपने बालों को हमेशा कोमल चीजों से धोना चाहिए और तीखे रसायनों से कभी नहीं। हजारों साल पहले हमें ये वार्निंग दे दी गई थी और लिखकर बता दी गई थी। और हम क्या कर रहे हैं? हम उस वार्निंग को इग्नोर करके टीवी एड्स को फॉलो कर रहे हैं, जो कि हमारा नॉर्मल बिहेवियर बन चुका है। चरक संहिता में इस बात का वर्णन है कि प्राचीन भारत में लोगों के बाल इतने सघन होते थे कि उनमें हाथ डूब जाए। उस जमाने में कोई शैम्पू की बोतल नहीं थी और ना ही कोई ब्रांड एम्बेसडर था। उनके पास बस जड़ी बूटियों के पाउडर्स थे और उनके रिजल्ट्स इतने बेहतरीन होते थे कि आज की 5,000 रुपए की हेयर ट्रीटमेंट भी उनके सामने रो पड़े। अब मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ। मेरे बाथरूम में 4 बॉटल्स रखी थी और चारों अलग ब्रांड की थीं। उन चारों पर बेस्ट फॉर हेयर फॉल लिखा था
और उन चारों के सामने मेरे बालों की डेली फेयरवेल सेरेमनी हुआ करती थी। एक रात मैंने बाथरूम की उस हार्श लाइट में, जो आपके हर फ्लॉ को एक्सपोज कर देती है, मिरर में अपनी बालों की पार्टीशन देखी। वो पार्टीशन इतनी चौड़ी लग रही थी कि मैं बस वहीं फ्लोर पर बैठ गई। मैंने अपना फोन उठाया और अपनी केरल वाली फ्रेंड मेघना को कॉल किया। उसने पूछा, क्या तू रो रही है? मैंने कहा, नहीं, बस मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। वहां 2 सेकंड का साइलेंस हुआ और फिर उसने कहा, तू अपनी सारी बॉटल्स फेंक दे, मैं तुझे कुछ भेजती हूँ। कुछ दिन बाद एक कुरियर आया जिसमें 5 भूरे पैकेट्स थे। उनकी स्मेल ऐसी थी जैसे खुद जंगल ने वो पार्सल पैक करके भेजा हो। मैंने उसे मैसेज करके बोला, क्या ये मिट्टी है या कोई कॉम्पोस्ट है? तुमने ये क्या भेजा है मुझे? उसका वॉइस नोट आया, शहर वालों को अगर आयुर्वेदा दे दो तो वो उसे स्विगी का रॉन्ग ऑर्डर ही समझते हैं। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी से केमिकल्स पूरी तरह से चले गए। आज मैं तुम्हें उन्हीं 5 पाउडर्स के बारे में बता रही हूँ। मैं 5वें पाउडर का नाम अभी नहीं लूंगी। बस इतना समझ लो कि 99% लोगों ने उसका नाम सुना तक नहीं होगा। और उस 5वें पाउडर के बिना बाकी चारों पाउडर सिर्फ हाफ पावर पर काम करते हैं। वो 5वां पाउडर असल में सबका एक्टिवेटर है। पर तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि हम पहले पाउडर से शुरुआत करेंगे। पहला पाउडर है शिकाकाई, जिसके नाम का मतलब ही होता है बालों का फल। आयुर्वेद ने तो इसके नाम में ही प्रिस्क्रिप्शन लिख दी है। तुम्हें किसी डॉक्टर या केमिस्ट की जरूरत नहीं है, बस इसका नाम पढ़ो, इसे समझो, इसे लगाओ और तुम्हारा केस क्लोज्ड हो गया। अब तुम जरा सोचो कि केमिकल शैम्पू तुम्हारे बालों के साथ क्या करता है। वो तुम्हारे बालों से सब कुछ उखाड़ देता है। तुम्हारा नेचुरल ऑयल चला जाता है, मॉइस्चर खत्म हो जाता है और नेचुरल प्रोटेक्शन को तो बाय बाय ही कह दो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सफाई के नाम पर कोई घर का सारा फर्नीचर, कर्टन्स और बर्तन सब कुछ बाहर फेंक दे और कहे, देखो घर कितना क्लीन हो गया है। हाँ बहन, वो क्लीन तो हो गया है, पर वो खाली भी हो गया है और अब तुम होमलेस महसूस कर रही हो। लेकिन शिकाकाई ऐसा नहीं करती, क्योंकि बहन, ये इंटेलिजेंटली डिस्क्रिमिनेट करती है। ये सिर्फ गंदगी को बाहर निकालती है और बालों की अच्छाई को अंदर ही रखती है। ये बिल्कुल उस दोस्त की तरह है जो तुम्हारा रूम साफ तो कर दे, पर तुम्हारी पर्सनल डायरी कभी ना पढ़े। ये बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट को समझती है, जबकि केमिकल शैम्पू को तो बाउंड्रीज की स्पेलिंग भी नहीं आती। तुम्हें बस 2 चम्मच शिकाकाई लेनी है और उसमें गर्म पानी मिलाकर एक पेस्ट बनाना है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं पर केमिकल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम एक्सपोज होता है। जब तुम ये पेस्ट लगाओगी तो बालों में बिल्कुल भी झाग नहीं आएगा। झाग एकदम जीरो होगा। तुम्हारा दिमाग चीख चीख कर कहेगा, बाल नहीं धुले हैं, अभी भी गंदे हैं, जल्दी से शैम्पू निकालो। पर मेरी बहन, तुम आराम से बैठो, गहरी सांस लो और मेरी बात सुनो। वो झाग जो तुम्हें बालों के क्लीन होने की फीलिंग देता था, वो असल में सल्फेट होता है। और वही सल्फेट हर वॉश के साथ तुम्हारे बालों की जान निकाल रहा था। वो तुम्हें फील तो अच्छा दे रहा था, लेकिन पीछे से तुम्हारे बालों का काम तमाम कर रहा था। एक रिलेशनशिप में ऐसी चीजों को टॉक्सिक बोलते हैं ना? शिकाकाई बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। शिकाकाई तुम्हें शायद बोरिंग लग सकती है, लेकिन याद रखना कि बोरिंग लोग कभी धोखा नहीं देते। और यहीं पर आकर 90% लड़कियां हार मान लेती हैं। वो पहली बार बालों में बिना झाग वाला नो फोम वॉश देखती हैं तो पैनिक कर जाती हैं और कहती हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट्स मेरे लिए नहीं बने हैं। इसके बाद वो केमिकल वाली बॉटल वापस शेल्फ पे चढ़ जाती है और केमिकल्स एक बार फिर से जीत जाते हैं। तुम फिर से उनके पेशेंट बन जाती हो। पर मेरी मानो तो तुम इसे कम से कम 3 बार का मौका दो। जब तुम तीसरी बार बाल धोने के बाद अपना टॉवल हटाओगी और तुम्हारी उंगलियां बालों में जाएंगी, तो तुम वहीं रुक जाओगी। लिटरली तुम्हारे हाथ वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि तुम्हें कुछ बहुत अलग महसूस होगा। ये किसी केमिकल की नकली सिल्की कोटिंग नहीं होगी, बल्कि ये असली फीलिंग होगी।
तुम्हारे असली बाल, जो सालों से केमिकल्स की परत के नीचे दबे हुए थे, वो आज पहली बार सामने आएंगे। तुम्हारी स्कैल्प पहली बार खुलकर सांस लेगी, बिल्कुल वैसे जैसे वो किसी प्लास्टिक बैग में बंद थी और आज किसी ने उसे फाड़ दिया हो। ये तो बस पाउडर नंबर 1 था। अभी 4 पाउडर और बाकी हैं, और ये तो सबसे बेसिक वाला था। तो आराम से बैठो। दूसरा पाउडर है रीठा। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं पर लोग सबसे कॉमन गलती करते हैं और फेल हो जाते हैं। अगर तुम इसे देखने जाओगी तो बहन, ये ऐसा लगता है जैसे किसी अखरोट ने डिप्रेशन में जाके खुद को सुखा लिया हो। ये एकदम ब्राउन, क्रैक्ड, सैड और ट्रैजिक सा दिखता है। अगर रीठा कोई इंसान होता तो उसकी वाइब यही होती कि मुझसे बात मत करो। मैंने जब मेघना से पहली बार पूछा था कि ये कोई फल है, मेवा है या किसी पेड़ ने इसे गुस्से में नीचे फेंका है, तो उसका 14 सेकंड्स का वॉइस नोट आया था जिसमें सिर्फ हंसी थी और उसने एक भी शब्द नहीं कहा था। पर आयुर्वेद इसे फेनिल कहता है, जिसका मतलब है वो चीज जो स्वयं फेन यानी झाग उत्पन्न करे। ये हमारा नेचुरल फोम है। हजारों साल पहले नेचर ने हमारे लिए एक नेचुरल सोप बना रखा था। बस उसने उसे पेटेंट नहीं किया और उसका कोई ऐड नहीं दिया। उसने उसे बस हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रख दिया था, और तुम उस नकली फोम के लिए 900 रुपए दे रही थी। अब लोग गलती ये करते हैं कि वो सिर्फ शिकाकाई लगा लेते हैं और रीठा को छोड़ देते हैं। यहीं पर आकर शैम्पू की बोतल वापस बाथरूम शेल्फ पे चढ़ जाती है। लोग अपना पेशेंस हार जाते हैं और केमिकल्स जीत जाते हैं। तुम्हें समझना होगा कि शिकाकाई बालों को क्लेंस करती है, जबकि रीठा उन्हें प्रोटेक्ट करता है। एक के बिना दूसरा इस्तेमाल करना बिल्कुल वैसा है जैसे तुमने ताला तो लगाया, लेकिन उसकी चाबी गंगा में बहा दी। फिर वो सिक्योरिटी सिर्फ एक इल्यूजन रह जाती है। तुम्हें बस 4 से 5 रीठे रात को भिगो देने हैं। सुबह उठकर तुम देखोगी कि उसका पानी सुनहरा हो गया है। जब तुम उसमें हाथ डालोगी तो उंगलियों के बीच एक सिल्की फील आएगी, जैसे तुमने कोई इनविजिबल मखमल छू लिया हो। जब तुम उसे मसलोगी तो उसमें से नेचुरल फोम बनेगा, और जैसे ही तुम उसे बालों पे लगाओगी, तुम्हारी स्कैल्प पे एक गजब का हल्कापन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे तुमने सालों से कोई हेलमेट पहना हुआ था और आज किसी ने उसे उतार दिया है, जिससे हवा डायरेक्ट तुम्हारी स्कैल्प पे पहली बार लग रही है। इसे इस्तेमाल करने के 2 हफ्ते बाद मैं पार्लर गई थी। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उस पार्लर वाली दीदी ने अपनी पूरी जिंदगी में मुझे कभी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया था। वो नॉर्मली यही बोलती थी कि बालों की कंडीशन बहुत खराब है, या बाल बहुत ड्राई हैं, या कोई ट्रीटमेंट करवाओ। बेसिकली मेरी हर पार्लर विजिट एक मेडिकल डायग्नोसिस जैसी होती थी। पर उस दिन जब वो मेरे बाल खोल रही थीं, तो उनका हाथ एकदम रुक गया। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बालों में क्या लगा रही हो? इनमें बहुत शाइन आ रही है। बहन, उस वक्त मैं एकदम फ्रीज हो गई थी। पार्लर वाली दीदी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। इसका मतलब है कि सच में कोई चमत्कार हुआ है। जो काम 900 रुपए की बोतल 3 साल में नहीं कर पाई, वो काम 20 रुपए के इस डिप्रेस्ड दिखने वाले अखरोट ने सिर्फ 2 हफ्ते में कर दिया था। अगर रीठा का बायो लिंक्डइन पे होता तो वो जरूर लिखता, आई डोंट नेटवर्क, आई डिलीवर। और ये बात पूरी तरह वेरीफाइड है। तीसरा पाउडर है आंवला। पर नहीं नहीं, ये आंवला नाम सुनकर तुमने जो बोरिंग फेस बनाया है ना, मैंने उसे देख लिया है। अपने चेहरे से वो एक्सप्रेशन हटाओ, क्योंकि ये कोई मामूली पाउडर नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी स्कैल्प का पूरा रीसेट बटन है। मुझे पता है कि ये अभी तुम्हारे किचन में रखा है। या तो वो फ्रिज में रखा होगा, या फिर किसी अचार में होगा, या शायद तुम्हें वो जूस याद होगा जिसे तुमने एक बार पिया था तो तुम्हारा मुंह बन गया था, तुम्हारी आंखें अंदर चली गई थीं और चीक्स कोलैप्स हो गए थे। तुम्हारा पूरा फेस एक ओरिगामी की तरह बन गया था, जिसे कोई अनफोल्ड करे तभी पता चले कि तुम एक इंसान हो। तुम्हारी रूममेट ने पूछा था, क्या तू जिंदा है? और तुमने सिर्फ हाथ हिलाकर कहा था, बस वो आंवला था। वो एक लेजेंडरी, आइकॉनिक और अनरिपीटेबल फेस था। आयुर्वेदा में आंवले को धात्री कहते हैं, जिसका मतलब है माता। ये वो माता है जो एक बार जड़ों को पकड़ ले तो फिर कभी नहीं छोड़ती।
इसमें इतना विटामिन सी होता है कि एक अकेला आंवला 3 संतरों को देखकर कह सकता है कि तुम तीनों लाइन में लग जाओ और वो लाइन बाहर से शुरू होनी चाहिए, अंदर तो बिल्कुल मत आना। अब असली मैजिक यहीं पर होता है। जब तुम शिकाकाई, रीठा और आंवला इन तीनों को मिलाती हो, तो आयुर्वेद में ये त्रिफला केश लेप बन जाता है। तुम्हें सफाई, पोषण और सुरक्षा सब कुछ एक ही कटोरी में मिल जाता है। तुम्हारा केमिकल शैम्पू अब ऑफिशियली रिटायर हो चुका है और उसे कोई पेंशन भी नहीं मिलेगी। जब तुम पहली बार इस ट्रियो को बालों में लगाओगी, उन्हें धोगी और मेरी बात ध्यान से सुनना, इसे बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि यही वो खास मोमेंट है। जब तुम्हारी उंगलियां बालों में जाएंगी तो तुम्हारा दिमाग एकदम शॉर्ट सर्किट कर जाएगा। तुम्हें महसूस होगा कि ये कोई सिलिकॉन नहीं है और ना ही कोई सीरम है। ये तुम्हारे असली बाल हैं। केमिकल्स ने सालों से इन्हें ढक कर रखा था। उन पर लेयर्स के ऊपर लेयर्स और मेकअप के ऊपर मेकअप लगा हुआ था। और आज पहली बार तुम अपने एक्चुअल बालों को छू रही हो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने तुम्हारे चेहरे से मास्क उतार दिया हो और उसके नीचे जो चेहरा है वो तुम्हारा ही है, पर तुमने उसे इतने दिनों से देखा ही नहीं था कि तुम उसे पहचान भी नहीं पा रही हो। जब मैंने इसे पहली बार लगाया था तो वो एक भूरा पेस्ट था। मैंने मिरर में देखा तो लगा जैसे मेरा ट्राइबल वॉरियर मोड एक्टिवेट हो गया है। मेरी रूममेट ने मेरी फोटो खींची और बहुत हंसी। पर जब मैंने बाल धोए और वो सूखे और मैंने अपना हाथ बालों में डाला तो उसकी हंसी एकदम बंद हो गई। उस वक्त मेरी आंखें भीग गई थीं। मैंने 3 साल तक बालों में केमिकल्स डाले थे। मैंने 900 रुपए खर्च किए थे और अपने ही बालों को बिना वजह सजा दी थी। बालों को कभी शैम्पू चाहिए ही नहीं था बहन। उन्हें कभी भी केमिकल्स नहीं चाहिए थे। उन्हें तो बस राहत चाहिए थी और मैं उन्हें प्रीमियम पैकेजिंग में भरकर जहर दे रही थी। अब तुम जरा रुको, यही रुको और एक गहरी सांस लो। ये 3 पावर्स शिकाकाई, रीठा और आंवला मिलकर तुम्हारा हमेशा के लिए नया शैम्पू बन चुके हैं। तुम्हारा शैम्पू का काम फॉरएवर डन हो गया है। पर अब जो आगे आ रहा है वो कोई शैम्पू नहीं है। ये वो चीज है जो उस डेप्थ में जाकर काम करता है जहां कोई केमिकल कंडीशनर जाने की सोच भी नहीं सकता। ये वो जगह है जहां 2,000 रुपए का सीरम भी अगर अपना रेज्यूमे भेजे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। हमने अभी तक सिर्फ जमीन साफ की है, पर अब हम उसमें बीज बोएंगे। और जो 5वां पाउडर है वो मैं एकदम लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि उसके बिना सब कुछ हाफ है, इनकम्प्लीट है और बफरिंग मोड में रहता है। पर उससे पहले हम चौथा पाउडर देखेंगे, क्योंकि ये पाउडर भी किसी से कम नहीं है। चौथा पाउडर भृंगराज है। आयुर्वेदा में इसका नाम केशराज है, जिसका मतलब होता है बालों का राजा। हाँ, बिल्कुल सही सुना, बालों का राजा। जब हजारों साल की पुरानी ट्रेडिशन किसी जड़ी बूटी को राजा बोलती है तो ये कोई पेट नेम नहीं होता है। ये एक अर्न्ड टाइटल होता है जो उसे उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर प्रमोशन के रूप में मिला होता है। अगर इसके इंग्लिश नेम की बात करें तो वो फॉल्स डेजी है। मैंने मेघना से बोला था, फॉल्स डेजी सीरियसली, ये इसका नाम है या इसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है? तो मेघना ने कहा, ये नाम अंग्रेजों ने दिया है और उन्होंने कब किसी चीज का सही नाम दिया है, तो इस बात को छोड़ दे। भृंगराज सीधे तुम्हारी स्कैल्प का ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। जब वहां ज्यादा खून पहुंचता है तो ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, जड़ें मजबूत होती हैं और नए बाल उगने लगते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी सूखी जमीन पे नहर खुल जाए और रातों रात हरियाली छा जाए। ये एकदम सिंपल मैथ और एंशिएंट इंजीनियरिंग का कमाल है। तुम्हें बस 2 चम्मच भृंगराज लेना है और उसे हल्के गरम नारियल तेल में मिक्स करना है। फिर उसे अपनी स्कैल्प पे लगाकर गोल गोल धीरे धीरे मसाज करनी है और अपनी आंखें बंद कर लेनी है। और मेरी एक बात मानना, यहाँ बिल्कुल भी जल्दी मत करना। यही वो स्टेप है जहाँ तुम्हारे रिजल्ट्स या तो बनते हैं या फिर टूट जाते हैं। इसे कम से कम 20 मिनट तक स्कैल्प पर रहने दो और फिर अपने उस त्रिफला ट्रायो से बाल धो लो। अब मैं तुम्हें तीसरे हफ्ते की बात बताती हूँ।
मैं सुबह अपने बालों की पार्टीशन बना रही थी कि अचानक मेरा कोम हवा में ही रुक गया। मैंने देखा कि वहां पार्टीशन के बगल में कुछ छोटे छोटे बाल उगाए थे। वो एकदम नए और फ्रेश बेबी हेयर थे। वो ऐसे लग रहे थे जैसे कंक्रीट को फोड़ के कोई घास उगी हो, जो बहुत जिद्दी और हठी थी और कह रही थी कि मैं तो आऊंगी, मुझे रोक के दिखाओ। मैंने उन बालों को गिना। वो एक जगह पे 7 बाल थे और दूसरी साइड में 4 से 5 बाल और थे। बहन, उस वक्त मेरे हाथ सच में कांप रहे थे। मैंने अपना फोन का कैमरा खोला, जूम किया, फोटो खींची, उन बालों पर एरो और सर्कल बनाया और वो फोटो मेघना को भेज दी। उसका रिप्लाई आया, फाइनली, और साथ में एक क्राउन इमोजी था। मेरे लिए बस इतना ही काफी था। जो 1,500 रुपए का सीरम मुझे 3 साल में एक बेबी हेयर नहीं दे पाया था, उस 30 रुपए के भृंगराज ने मुझे सिर्फ 3 हफ्ते में 7 नए बाल दे दिए थे। मैंने सोचा कि मैं इतने सालों से महंगे शेल्फ्स पर अपना सॉल्यूशन ढूंढ रही थी, जबकि मेरा असली सॉल्यूशन महज 30 रुपए में जमीन पे पड़ा हुआ था। कभी-कभी दुनिया की सबसे पावरफुल चीज सबसे सस्ती होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सबसे सस्ती चीज को कोई सीरियसली नहीं लेता, और यही हमारे समाज की ट्रेजेडी है। अब हम आ गए हैं लास्ट और फाइनल पाउडर पर, जिसका तुम्हें बेसब्री से वेट था। ये है नागरमोथा। क्या तुमने इसका नाम कभी सुना है? नहीं ना? तुमने इसका नाम बिल्कुल नहीं सुना होगा, और यही इसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। शिकाकाई बहुत फेमस है, आंवला तो एक सेलिब्रिटी है, भृंगराज बालों का किंग है, लेकिन नागरमोथा? वो बेचारी एक कोने में खड़ा रहकर कह रहा होता है, एक्सक्यूज मी, मैं भी यहाँ हूँ, क्या कोई मुझे देख रहा है? हेलो, एनीवन? पर बहन, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि ये पाउडर सबसे ज्यादा जरूरी है। ये इन सब में सबसे खास है। यहीं पर आकर इस पूरे वीडियो की पजल सॉल्व होती है। तुम्हारी स्कैल्प पे जो इचिंग होती है, जो रेडनेस आती है, या जो जड़ों में सूजन होती है, उसे साइलेंट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये बाहर से दिखती नहीं है और इसमें दर्द भी नहीं होता है, पर असल में यही तुम्हारा असली विलन है। ये बैकस्टेज बैठा हुआ इस पूरी तबाही का डायरेक्टर है। तुम्हारे सिर से गिरने वाले हर एक बाल का इंस्ट्रक्शन इसी ने दिया होता है। तुम चाहे कितने भी शैम्पू बदलती रहो या महंगे सीरम बदलती रहो, ये विलन हमेशा अनटच्ड रहता है। वो आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खा रहा होता है और तुम्हारी स्ट्रगल ही उसका एंटरटेनमेंट होती है। नागरमोथा सीधा जाकर उसी विलन की कॉलर पकड़ता है। आयुर्वेद में नागरमोथा को दाहशमन कहा गया है, जिसका मतलब है वो चीज जो जलन को शांत करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बिना नागरमोथा के बाकी चारों पाउडर्स सिर्फ हाफ पावर पे काम करते हैं, बिल्कुल आधी पावर पर। ये ऐसा है जैसे तुमने फोन को चार्ज पे तो लगाया है और प्लग की लाइट भी जल रही है, लेकिन तुमने स्विच ऑफ रखा है, तो चार्जिंग एकदम जीरो होगी। नागरमोथा वही स्विच है जो इन सब का एक्टिवेटर है। मैंने इसे इसलिए एकदम लास्ट में बताया क्योंकि ये अकेला देखने में कुछ खास नहीं दिखता है, पर इसके बिना बाकी के पाउडर्स भी पूरी तरह से काम नहीं करते हैं। ये इस पूरे प्रोसेस का साइलेंट ऑपरेटर है। तुम्हें बस भृंगराज वाले ऑयल में 1 चम्मच नागरमोथा मिक्स करना है, उसे अपनी स्कैल्प पे लगाओ, 20 मिनट तक छोड़ दो और फिर धो लो। और बहन, इसे लगाते ही तुम्हें एक कूल वेव का एहसास होगा। ये कोई केमिकल वाली टिंगलिंग नहीं होगी, क्योंकि ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है। ये बिल्कुल वैसा फील होता है जैसे तुम सर्दी की सुबह कोई खिड़की खोलो और ठंडी हवा तुम्हारे माथे को छू कर गुजरे। तुम्हारी स्कैल्प फाइनली राहत की सांस लेगी और तुमसे बोलेगी, तू इतने सालों से कहाँ थी? मैंने मेघना को कॉल करके कहा, यार, मेरी स्कैल्प पे तो जैसे कोई स्पा हो रहा है। उसने जवाब दिया, तू 3,000 रुपए का स्पा कराती थी ना, अब वही मजा 30 रुपए में ले। वेलकम टू आयुर्वेद मैडम, यहाँ की मेंबरशिप फ्री है और कोई कैंसिलेशन पॉलिसी भी नहीं है। सच कहूं तो नागरमोथा को कोई नहीं जानता है, लेकिन जो इसे एक बार जान गया, वो इसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं। बहन, अब एक लास्ट बात सुन लो जो बहुत सिंपल है। बाल धोने के लिए तुम्हें शिकाकाई,
रीठा और आंवला का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अब से यही तुम्हारा शैम्पू है। और ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें भृंगराज और नागर मोथा को तेल में मिलाकर अपनी स्कैल्प पे लगाना है और फिर उस ट्रायो पेस्ट से बाल धो लेने हैं। बस ये 5 पाउडर्स ही तुम्हें चाहिए। अब तुम्हारी जिंदगी में ना कोई केमिकल्स होंगे, ना कोई 900 रुपए की बॉटल्स होंगी और ना ही कोई झूठे वीएफएक्स वाले एड्स होंगे। पर इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। क्या तुम्हें अपनी वो ग्रुप फोटो याद है जो तुमने डिलीट कर दी थी क्योंकि उसमें तुम्हारी चौड़ी पार्टीशन दिख रही थी? क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम्हारी माँ ने बहुत कैजुअली पूछा था कि बाल कम हो गए क्या? क्या तुम्हें वो क्लचर का फिसलना याद है? क्या तुम्हें वो बालों से भरा ड्रेन याद है? और क्या तुम्हें अपना वो बाथरूम फ्लोर पे निराश होकर बैठना याद है? आज तुम जाकर उस लड़की को बोलो कि तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हारे बाल हमेशा के लिए टूटे नहीं हैं, वो बस बहुत ज्यादा थक गए हैं। उन्होंने सालों से तुम्हारे केमिकल्स झेले हैं। वो सालों से चीख रहे थे कि इन्हें लगाना बंद करो, पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन आज आखिरकार तूने उनकी बात सुन ली है। अब तुम अपने लिए प्रकृति की थाली सजाओ। प्रकृति तुम्हें कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। मुझे कमेंट में प्रकृति लिखकर बताओ कि तुम इनमें से कौन सा पाउडर सबसे पहले ट्राई करोगी। तुम्हें स्क्रीन पे एक और वीडियो दिख रही होगी। चलो अब वहीं मिलते हैं।